हेलो राम राम जी मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी हो गई है एक नई सुबह और कर दी है मैंने एक प्यारे जैसे ब्लॉग की शुरुआत। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से। उठकर सबसे पहला काम मेरा यही होता है डोर खोलना और हल्के फुल्के पर्दे हटाना, क्योंकि सामने वाली साइड भी हमारे फ्लैट हैं तो बिल्कुल मैं पर्दे पूरे हटा नहीं सकती हूँ। और बालकनी में जाकर मैंने 2-3 मिनट के लिए खड़े होकर यहाँ पर नज़ारे लिए, बिल्कुल शांत माहौल। और सुबह सुबह का यही नज़ारा जो है ना मैं देखने के लिए उठ जाती हूँ, जो मेरे को शांति और सुकून देता है। सुबह का भले ही मैं अपने लिए 15 या 20 मिनट तक क्यों ना दूँ, पर मेरे को चाहिए ही चाहिए। इस टाइम बच्चे भी सो रहे होते हैं और सुबह जो है ना जब हमारा पहला थॉट होता है बिल्कुल रिलैक्स भरा, वही थॉट हमारा दिन भर वर्क करने वाला होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कमेंट आपका यही रहता है कि आप इतनी अर्ली मॉर्निंग कैसे जग जाते हैं। तो देखिए जी, नींद तो सबको ही प्यारी होती है, पर बस यही है दिल और दिमाग का खेल होता है। आप अपने सबसे पहले तो उठकर भले ही आप एक रूटीन बना लें, 5 मिनट का अनुलोम विलोम कर लें। योगा भी हमारे दिमाग को स्टेबल करता है। और दूसरी बात ये है कि शुरू में जब आपको प्रॉब्लम आएगी तो अलार्म ज़रूर लगा कर रखें और अपने पास ना रखें, उसको थोड़ा दूर रखें, जिससे जो है आपको उठकर दूर जाना पड़े अलार्म बंद करने के लिए। उसके बाद ही आप थोड़ा उठ जाएंगे बहाने से बिस्तर से, तो दोबारा आपका सोने का मन नहीं करेगा। अगर आप अलार्म अपने नज़दीक रख कर ही सोएंगे तो आप बंद करके दोबारा सो सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है योगा बेस्ट है हमें हमारे दिमाग को स्टेबल करने के लिए। और सुबह जब एक बार मेरी नींद खुलती है तो पहला थॉट मेरा यही होता है जगना और बालकनी में जाना। तो इसके बाद मैंने पानी वगैरह भी पी लिए हैं और हाथ मुंह धुले, कंघा मैं हल्का हल्का लगा ही लेती हूँ बालों में, क्योंकि सुबह सुबह ना बिखरे बिखरे बाल भी अच्छे नहीं लगते हैं। लिविंग रूम में आजकल मैं सो रही हूँ, यहाँ हमारा एसी है और सारे कमरों के लिए रास्ता यहीं से जाता है, तो पहला काम मेरा यही रहता है इनको क्लोज करना। और जो मेरा सोफ़ा है उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ कर क्लीन कर लिया है। और इसके बाद लग गई हूँ किचन में। बच्चों ने रात की ही डिमांड करके रखी थी कि मम्मा हमें चाहिए पूड़ी, तो पूड़ी के लिए मैंने आटा ले लिया और साथ में जब पूड़ी बननी है तो इसमें अजवाइन तो जाएगी ही जाएगी और नमक ले लिया है, साथ में थोड़ा सा डाल लिया। इसका मैं एक टाइट जैसा डो बना कर रख दूंगी। जब पूड़ी बनाने का टाइम आएगा तो ये हल्का हल्का ढल जाएगा। एक साइड मैंने आलू भी रख दिए थे, ये थोड़े बॉयल हो गए थे, बस मैंने अभी ही गैस बंद की है। ये काम जो है मेरा इम्पोर्टेंट था। ऐसे जो है मैं थोड़ा अपने काम को मैनेज करती हूँ, जो मेरे को पहले काम करने का होता है वही मैं पहले कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप मेरे काम चलते हैं। आलू रख दिए मैंने निकाल करके, ठंडे हो जाएंगे। लहसुन प्याज भी कट कर दिया है। चलिए जी, मेरा आधे से ज़्यादा काम तो किचन का हो चुका है। अब है मेरा टाइम अपनी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज करूँगी मैं यहाँ पर और साथ में कुछ टाइम के लिए योगा भी करूँगी। इस टाइम मैंने ना हल्का हल्का हनुमान चालीसा लगा लिया। आप ट्राई करना ज़रूर जब आप एक्सरसाइज करेंगे या योगा करेंगे, हनुमान चालीसा लगा कर करना, क्योंकि आज डे भी मंगलवार है और इतना प्यारा लगता है। बिल्कुल आप ध्यान से सुनना, उसका एक एक शब्द जो दिल को छूने वाला होता है, उसके ऊपर एक्सरसाइज करना, योगा करना बहुत ही अच्छा है। ये माइंड को इतना फ्रेश करता है, आप एक बार जरूर ट्राई करना। या आप हनुमान चालीसा नहीं सुनना चाहते तो अपनी पसंद का कुछ भी लगा लीजिए, बिल्कुल हल्की साउंड पर, क्योंकि कुछ एक घर के मेंबर सोए भी होते हैं सुबह सुबह। तो अब बारी आ गई है मेरे किचन में।
किचन में मैंने अभी जो है खड़े मसाले का तड़का लगाऊंगी। जो मेरे आलू हैं जो भंडारे में आलू बनते हैं उस टाइप के ही बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने कुछ एक खड़े मसाले ले लिए हैं, दालचीनी, तेज पत्ता और साथ में जीरा, लाल मिर्च और लहसुन प्याज भी कट करके डाल दिए हैं। इसमें आज मैं टमाटर ऐड नहीं कर रही हूँ। टमाटर आजकल अगर मैं रेट बताऊँ तो 80 रुपये केजी या 100 रुपये केजी के हिसाब से चले हुए हैं। तो मैंने इसमें सिर्फ आलू ही ऐड किए हुए हैं। और अगर मैं बोलूँ तो टमाटर की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। जो आलू की ग्रेवी होती है बहुत ही थिंक बन जाती है। पहले तो मैं अच्छा खासा पानी ऐड करूँगी, इसके बाद जब बॉयल आता है और आलू ठंडे हो जाते हैं तो इनकी ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी हो जाती है। नमक मैंने ऐड कर दिया और एक साइड रख दिया इसको बॉईल होने। चलिए जी, दूसरी साइड अब पूड़ियाँ भी तल लेते हैं बारी बारी। बच्चे उठ गए हैं, नहाने चले गए थे और इनको जाना था आज मंदिर। वैसे आजकल डेली जा रहे हैं, कभी कभी बीच बीच में बच्चे होते हैं स्किप भी कर देते हैं, पर आज मंगलवार है तो मंगलवार को तो ये जाते हैं। और शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, सिंदूर वगैरह चढ़ाते हैं। तो आज थोड़ा जल्दी ही जाग गए थे 10 मिनट पहले। तो बच्चे मंदिर भी चले गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने पूजा वगैरह की, दोनों ने जा करके। इतना टाइम मैंने अपना यहाँ पर पूड़ियाँ वगैरह बना दी हैं। मैंने जैसे प्रिंस को रात को पूछा कि बेटा कल टिफिन में क्या डालूं, जैसे हम मम्मियाँ है ना, खास कर रात को टेंशन बन जाती है हमारी कि कल टिफिन में क्या डालेंगे। और आप ना जो आपके फ्रेंड टिफिन लाते हैं तो थोड़ा ना मेरे को भी आइडिया दे दिया करो। तो प्रिंस बोलता मम्मा कल ना पूड़ी और आलू मेरे को देना, बच्चे पूड़ी लेकर आते हैं। मैंने सोचा चलिए जी, इसकी दिल भी किया होगा, और जो हमारा दिल किया होता है ना वो चीज़ हमें खराब भी नहीं लगती है। ऐसे बूढ़े बुजुर्ग बोलते थे, जैसे हम छोटे छोटे थे ना तब बोलते थे अच्छा चाहे जैसी भी चीज़ है ना, जब अंदर से मन किया हुआ तो ये खराब नहीं लगती है। ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, तभी हमारा मन भी बोलता है। तो मैंने आज बस देखिए जी, पानी कितना डाला था तब लग रहा था पानी पानी, और अब ग्रेवी जो है बिल्कुल थिंक जैसी बन गई है। बच्चे जब पहुंचे और दोनों बच्चों को मैंने यहाँ पर प्लेट लगा दी, साथ में ही मैंने लंच बॉक्स भी लगा दिया है प्रिंस के लिए। और आज खुश हो गया था मम्मा एक्स्ट्रा डालना, जो मेरे फ्रेंड वगैरह हैं उनको भी मैं दे दूंगा। यहाँ पर दिया लगा दिया, धूप लगा दिया, ये भी बच्चों ने लगाया क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग नहा लिए थे। मैं अपने किचन में लगी थी और कुछ एक मैंने अपने लिए टाइम भी दिया था। और यहाँ पर बस बच्चे निकल चुके हैं अभी यूनिवर्सिटी, तो पीछे मेरा भी खाने का टाइम हो गया है। मैंने अपने लिए प्लेट ले ली है। कल मेरा फास्ट था ना, जिस दिन फास्ट हो उससे नेक्स्ट दिन भूख एक्स्ट्रा ही लगती है और जल्दी लग जाती है। तो मैंने यहाँ पर 3 पूड़ी और साथ में आलू ले लिए थे। बस यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया है। अगर किसी को ये तली चीजें नहीं खानी है सुबह, तो जैसे मैंने सुबह ना 3 नाशपाती कट करके यहाँ टेबल पर रख दी थी। 2-3 पीस मैंने भी खा लिए थे और 2-4 पीस 2-2 4-4 बच्चों ने भी खा लिए थे। बिल्कुल खाली पेट जो है पहले फ्रूट खा लें, उसके बाद जब हम खाएंगे तो ये खराब भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर जो है खाना वगैरह खा करके लग पड़ी हूँ मैं अपनी क्लीनिंग के लिए। वही जो मेरी डेली की क्लीनिंग होती है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको पसंद भी आती है। यहाँ पर बस मैंने बेड से शुरू कर दिया है, बेड वगैरह झाड़ना। यहाँ पर इतने बेड बिगड़े होते नहीं है क्योंकि यहाँ पर सोई भी नहीं होती हूँ मैं, बाहर ही सोती हूँ। पर सुबह की जब क्लीनिंग होती है तो यहाँ पर अच्छे से तो झाड़ने पड़ते हैं हर एक बेड, हर एक रूम में जा करके। और तीसरे चौथे दिन यहाँ कपड़ा भी मारना पड़ता है। जो बेड है इनके ऊपर धूल मिट्टी भी हल्की हल्की हो जाती है। तो आज मैंने सारे बेड पर हल्का हल्का यहाँ पर कपड़ा भी मारा था। और पिछले कल कपड़े धुले थे, बस एक ही सूट ही जो लगाने वाला है। आजकल मैं कम ही मशीन लगा रही हूँ, जैसे जिस दिन बेडशीटें धुलनी थी उस दिन ही लगाई। और जब सुबह बच्चे उतारते हैं कपड़े, मैं नहाने जाती हूँ, मेरे भी होते हैं, तो थोड़े से कपड़े एक सूट में सर्फ में से निकाल देती हूँ। उनको सूखने के लिए डाला था बाहर पिछले कल, और शाम के टाइम मैंने जैसे बाहर से लाए और बाहर वाले रूम में बेड पर रख दिए थे। उसके बाद इस रूम में मेरा जाना बिल्कुल
नहीं हुआ। उसके बाद मैं चली गई थी छत पर टहलने के लिए, वापस आई और अपना खाना पीना किया, अपनी एडिटिंग की और सो गई। बस अभी ही मैं इस रूम में गई हूँ तो कपड़े भी मैंने क्लोज कर दिए, बेड वगैरह अच्छे से झाड़ दिया। अब बारी आ गई है क्लीनिंग। एक प्यारी जैसी सब्सक्राइब मेरे से नई जुड़ी हुई हैं, उनका कल मेरे को कमेंट आया था कि आपने टॉयलेट साफ की और उसके बाद बाल नहीं धुले। तो डियर, आप मेरे पीछे वाले सारे ब्लॉग जाकर देखना, जब भी मैं टॉयलेट साफ करती हूँ तो बाल धुलती हूँ। पर पिछले कल सोमवार का व्रत था, मैंने जो सावन महीने के सोमवार होते हैं उसमें जो जब हम व्रत रखते हैं तो बाल नहीं धुलते। वैसे मैंने जो पीछे वाला मंडे था ना, उस दिन तो बाल धुल लिए और किसी ने मेरे को बोला कि सोमवार वाले दिन जब हम व्रत लेते हैं तो बाल नहीं धुलते। बस यही रीज़न था, मैंने बाल नहीं धुले थे। जब मैं सुबह गई थी मंदिर तब भी आपने नोटिस किया होगा, तब भी मैं सिर्फ नहाई थी, बाल नहीं धुले थे। तो चलिए जी, यहाँ पर पहुँच गई हूँ मैं डस्टिंग करने। जो हमारा बालकनी का डोर है, इसमें आप जाली में देख सकते हैं, ये जाली साफ करने के बाद भी ऐसी रहती है। ये जाली खराब हो गई है क्योंकि एक बार मैंने इसके ऊपर गिल्ला कपड़ा लगाया था और इसके ऊपर पूरी मिट्टी जमा हो गई है। साफ करने के बाद भी ये ऐसी लगती है, इतनी क्लीन नहीं होती है। पर धूल मिट्टी जो है मैंने क्लीन कर दी है अच्छे से। और बालकनी को भी मैं पानी डालकर करूँगी क्लीन। आज मेरे ये जो ग्रिल हैं ये भी साफ करने वाले हैं और ये जो पौधे हैं इनको भी मैंने दे दिया है पानी। इनके ऊपर, ग्रिल के ऊपर कपड़ा जरूर घुमाना पड़ता है क्योंकि बाहर जब हम खड़े होते हैं तो हाथ वगैरह लगते हैं। और दूसरा कपड़े डालने तो रोड चलता है नीचे, तो इसके ऊपर बहुत धूल मिट्टी होती है। जब भी मैं बालकनी धोती हूँ तो यहाँ पर मेरे को क्लीन करना ही पड़ता है। और अगर मैं बालकनी की बात करें तो मेरे को डेली ही धुलनी पड़ती है। जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर का रास्ता और बाहर खड़े होने के लिए हमारी यही बालकनी है। इसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में मैंने जो मेरी पूड़ियाँ बची थी उनको मैंने अलग से रख दिया है लपेट करके। किचन की क्लीनिंग करूँगी। इसके बाद जो मेरी पूड़ियाँ बच चुकी हैं ये हो जाएंगी हमें फिर खाने के लिए। और जो मेरे आलू थे बचे हुए उनको भी मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है, इसको रख दूँगी फ्रिज में। आजकल गर्मियाँ इतनी हो रखी हैं कि सुबह का खाना बना हुआ भी रात को हल्की हल्की स्मेल मारने लग पड़ता है। तो अभी जो है किचन से मैं पूरी खाना हमारा हो चुका है तो इनको मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया है। और आज गैस चूल्हा और साथ में जो टाइल्स है पीछे वाली बैक साइड वाली, इसको मैंने विम लिक्विड से धुला है। आप मेरे को पूछते हैं कि आप अपनी गैस चूल्हा और जो काउंटर टॉप है इसको किससे क्लीन करते हैं। तो मेरा जो ये विम लिक्विड है बर्तन धोने के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ, इससे पूरे किचन की मेरी टाइल्स और ये जो मेरा काउंटर टॉप है और गैस चूल्हा भी इससे साफ़ होता है और बहुत ही बढ़िया क्लीन होता है। आज तो खैर मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, तो जब भी हम ऑयली चीज़ बनाते हैं तो उसमें जो है टाइल भी थोड़ी थोड़ी मैसी हो जाती है, उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। जिसमें पूड़ियाँ तली हैं तो उसको भी थोड़ा ना मेहनत करके ही धुलना पड़ता है क्योंकि ये जो कढ़ाई है इसमें दाग धब्बे पड़ जाते हैं। फिर आप मेरे को कमेंट करके बताते हैं कि इस कढ़ाई को धुल दो। तो ये कढ़ाई मेरी एक बार इतनी जली थी, मैं दूसरे कमरे में सब्जी कट कर रही थी और इसमें ऑयल डालकर मैंने रख दिया था, गैस नीचे ऑन थी। जितना भी ऑयल था बॉयल हो करके इस कढ़ाई में ही जला था और उसके बाद ये बिल्कुल काले कलर की हो गई थी। किचन को मैंने चमका दिया, बर्तनों का टोकरा भी रख दिया है और साथ में जो मेरे ड्रोल है इनको भी मैं क्लीन करूंगी। बाहर से कपड़ा पोंछ दिया अच्छे से, नहाकर आ गई हूँ, कपड़े चेंज कर लिए हैं। डेली नहाना पड़ता है, डेली कपड़े जो है चेंज करने पड़ते हैं जब भी सुबह की क्लीनिंग रहती है। तो यहाँ पर इतना पसीना पड़ रहा है, हमारे यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। कंघा लगा लिया और श्रृंगार कर लूँगी। सावन महीने में खासकर हम जो सुहागिन लेडीज़ें हैं उनको श्रृंगार करना चाहिए और श्रृंगार करना वैसे भी शुभ माना जाता है। जो घर की लेडीज़ होती है उसको थोड़ा श्रृंगार करके थोड़ा बन ठन कर ही रहना चाहिए, इससे पॉजिटिव वाइब भी आती है और एक शुभ भी माना जाता है। बाहर दिखा रही हूँ मैं आपको मौसम,
आप मौसम देख सकते हैं कैसा है, ना तो बारिश ना तो धूप, और इस बंद मौसम में घुटन भरी गर्मी हो रही है। आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है अगर मैं बोलूँ तो। मैंने ले लिया अपने लिए अपना एनर्जी ड्रिंक हमेशा की तरह, नींबू पानी। नींबू पानी जो है बहुत ही बेस्ट होता है, और आजकल की गर्मी के लिए हमारे तो यहाँ बारिशें बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं। फ्रेंड्स मेरे को कमेंट में आप ज़रूर बताना आपके बारिशें हो रही हैं कि नहीं। तो हमारे तो बिल्कुल बारिशें नहीं हो रही हैं, ना तो धूप लग रही है, बिल्कुल बंद मौसम है, और इतनी उमस भरी गर्मी है कि पूछो ही मत। पर इसमें जो है ना सुबह का खाना बनाना और ये पूरा क्लीनिंग करना, पसीना इतना पड़ता है कि ऐसे लगता है बॉडी में पूरी में झरने बह रहे हैं। और अभी जो है मेरा काम पूरे घर का हो चुका है कंप्लीट, घर मेरा नीट एंड क्लीन। और चलिए जी, आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं व्लॉग की एंडिंग पर। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट मेरे को जरूर करें, और अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूले।